नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको अमरनाथ की एक पौराणिक कथा सुनाएंगे। कथा के अनुसार एक बार नारद मुनि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने पहुँचे। नारायण नारायण। पार्वती कहती है, आइए नारद जी, कैसे आना हुआ? तब नारद मुनि कहते हैं, मैं तो भगवान शिव और आपके दर्शन के लिए आया हूँ, परंतु महादेव कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब पार्वती कहती है, वे भ्रमण के लिए गए हैं, कुछ पश्चात लौटेंगे। तब नारद मुनि ने पार्वती से कुछ वार्तालाप करा और पूछा कि हे देवी, क्या आप अमरनाथ कथा के बारे में जानती हैं? तब पार्वती कहती है, नहीं, मैं ऐसी कोई कथा के बारे में नहीं जानती। तब नारद बोले, नारायण नारायण, आपने कभी शिवजी से यह प्रश्न नहीं पूछा? तो फिर वह बोलते हैं, मैं चलता हूँ, आप यह प्रश्न शिवजी से अवश्य पूछना। ऐसा कहने पर माता सोच में पड़ गई कि ऐसी कौन सी कथा है जो स्वामी ने मुझसे नहीं कही। भोलेनाथ कैलाश पर आ जाते हैं। तब पार्वती उनसे इस बारे में चर्चा करती है और कहती है, प्रभु, आपने मुझे कभी अमरनाथ के बारे में क्यों नहीं बताया? मुझे आज और अभी अमरनाथ कथा सुननी है। आपको आज अमर कथा सुनाऊंगा, परंतु उसके लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा और वह अमर कथा सुनने के दौरान आपको सोना भी नहीं है, क्योंकि उस बीच में हुंकार भरती रहना, ताकि मुझे आभास हो रहे कि आप कथा सुन रही हैं, क्योंकि मेरे नेत्र उस क्षण बंद रहेंगे। और ऐसे स्वामी के वचन सुनकर पार्वती माता बोलती है, मैं आपके सभी नियमों का पालन करूंगी। भगवान शंकर ने माता से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा कोई और अन्य जीव ना सुन पाए, क्योंकि जो कोई इस अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता है। इसके पक्ष शिवजी, देवी और पार्वती माता अनेक गुफाओं के बाद एक गुफा में गए। पार्वती को अमर कथा की गुफा में अपनी साधना की अमर कथा सुनाई, और जिसे हम अमृत तत्व कहते हैं। और कथा के अनुसार भोलेनाथ ने अपनी सारी सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड़ दिया, जिससे जटाओं में चंद्रमा को चंद्रवाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में तथा कंठभूषण को शाप को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव पर नाम शेषनाग पड़ गया और अगले पड़ाव में इस स्थान पर भोलेनाथ ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया, जिसके महागुणों का पर्वत भी कहा जाता है। विश्व घाटी में विश्व नामक कीड़े को भी त्याग कर दिया। इस प्रकार महादेव ने जीवन दायिनी 5 तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके बाद महादेव ने पार्वती सहित गुफा में प्रवेश किया और अमर कथा कहना प्रारंभ किया। पार्वती अमर कथा सुनने लगी और उन्हें सुनते सुनते पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिससे शिवजी को पता नहीं चला। उस गुफा में 2 कबूतरों के जोड़े साथ में हुंकार भरते रहे और इसी प्रकार अमरनाथ की कथा समाप्त हो गई। जब शिवजी ने उठकर देखा कि पार्वती माता तो सो रही है, तब शिवजी ने सोचा कि मेरी कहानी के बीच में हुंकार कौन भर रहा था। उन्होंने इधर उधर देखा, परंतु उन्हें कोई नहीं दिखा। तब कुछ पश्चात उनकी नज़र 2 कबूतरों पर पड़ी, तो वह क्रोधित हो गए और कहने लगे, तुम दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। हे प्रभु, हमें क्षमा कीजिए, हमने अनजाने में ही भूल की है और हमें आपसे अमर कथा सुन ली है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। तब पार्वती माता बोली, प्रभु, इन दोनों का कोई दोष नहीं है, मैं गहरी निद्रा में सो गई थी, मैंने ही आपके आदेश का पालन नहीं किया, इन दोनों को क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव जानते थे कि अनजाने में ही सही, पर कबूतरों ने अमर कथा
सुन ली, इसलिए वे दोनों अमर हो चुके हैं। इस पर महादेव ने उन दोनों कबूतरों को छोड़ दिया और उन्हें शिव के आशीर्वाद से वह कबूतरों का जोड़ा आज भी अमर हो गया। कहते हैं आज भी इन दोनों को कबूतरों का दर्शन भक्तों को इस गुफा से प्राप्त होता है और तब से यह गुफा अमरनाथ की साक्षी हो गई और इसका नाम अमरनाथ की गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की अमरनाथ की कथा। अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।